मेरे प्यारे बच्चों, आज जो है हम आपको देयर का प्रूफ यानी यूज ऑफ देयर पढ़ाएंगे। और आपका हमारे चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो देखिए देयर का प्रूफ कहाँ किया जाता है। जब कर्ता यानी सब्जेक्ट है, हूँ, ये, था, थी, थे, होगा, होगी, होगे आदि शब्दों के पास में हो तो इसका प्रयोग करते हैं देयर का, यानी देयर का प्रयोग किया जाता है। देयर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, फिर दोबारा देखें। जब कर्ता सब्जेक्ट यानी है, हूँ, ये, था, थी, थे, होगा, होगी, होगे आदि शब्दों के पास में हो तो देयर का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देखें। जंगल में एक शेर है तो शेर एक कर्ता कहाँ पर है के पास में है। तो और क्या है तो इसके मतलब किसमें है, प्रेजेंट टेंस में है। तो देयर इज ए लायन इन द फॉरेस्ट, इसमें है, प्रेजेंट टेंस में है। अब देखिए नेक्स्ट में, जंगल में एक शेर था तो ये शेर जो है इसके पास में था यानी पास्ट टेंस में है। तो ये जो है किससे बनेगा बात की, देयर से। देयर वाज ए लायन इन द फॉरेस्ट, ये पास्ट टेंस में बनेगा। अब नेक्स्ट में है, जंगल में एक शेर होगा तो होगा किसमें है, ये फ्यूचर टेंस में है। तो देयर विल बी ए लायन इन द फॉरेस्ट, फ्यूचर टेंस में है। अब नेक्स्ट में देखें, नेक्स्ट में निगेटिव है हमारा। जंगल में एक शेर है तो देयर इज नॉट ए लायन इन द फॉरेस्ट, यानी प्रेजेंट टेंस में है। नेक्स्ट में है, जंगल में एक शेर नहीं था तो एक कम टेंस में था है तो पास्ट टेंस में है। तो देयर वाज नॉट ए लायन इन द फॉरेस्ट, ये पास्ट टेंस में है। नेक्स्ट में देखें, जंगल में एक शेर नहीं होगा तो ये होगा, ये किस टेंस में, फ्यूचर टेंस में है। तो देयर विल नॉट बी ए लायन इन द फॉरेस्ट, नॉट का प्रयोग कहाँ पर होगा, विल और बी के बीच में नॉट का प्रयोग किया जाएगा। अब देखिए ये इंट्रोगेटिव है, क्या है, क्या जंगल में एक शेर है तो किसमें है, प्रेजेंट टेंस में है। तो यानी जब क्या पहले होता है तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो इज ए लायन इन द फॉरेस्ट, एक किसमें है, प्रेजेंट टेंस में है। तो लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है, क्या जंगल में एक शेर था तो ये पास्ट टेंस में है। तो किसका प्रयोग करेंगे, पहले हम हेल्पिंग वर्ब का, क्यों, क्या पहले लगा है। जब क्या पहले लगाया जाता है तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो वाज ए लायन इन द फॉरेस्ट, ये पास्ट टेंस में है। नेक्स्ट है, क्या जंगल में एक शेर होगा तो जब क्या पहले है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, विल ए लायन, इसके बाद में बी बाद में आएगा, विल ए लायन बी इन द फॉरेस्ट। नेक्स्ट में है इंट्रोगेटिव निगेटिव है, क्या जंगल में एक शेर नहीं है तो क्या है, इंट्रोगेटिव निगेटिव है। तो जो क्या पहले है तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो इज ए लायन नॉट इन द फॉरेस्ट। देखिए प्यारे बच्चों, मैंने एक ही सेंटेंस को लिया, क्या है, जंगल में एक शेर, उसके बाद में है, था, होगा, फिर है, था, होगा, फिर जो है उसी में इस तरीके से कि आपके अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अगर चाहते तो हम अलग जितने वाक्य हैं अलग अलग तरीके से बना सकते थे, लेकिन ये जो है एक सिस्टम है पढ़ाने का, इससे चाहे कितना कमज़ोर से कमज़ोर छात्र हो उसके जो है पूरा समझ में आ जाएगा। अपने समझ में पढ़ाने का प्रयास किया। तो देयर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, फिर एक बार देख लें। जब कर्ता सब्जेक्ट है, हूँ, ये, था, थी, थे, होगा, होगी, होगे आज शब्दों के पास में हो तो देयर का प्रयोग करते हैं। है, हूँ, ये प्रेजेंट में हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, प्रेजेंट में हो जाएगा। साथ ही थे, ये पास्ट में होगा, होगा, होगी किसमें होगा, फ्यूचर में होगा। तो हमारे समझ में प्यारे बच्चों आपके बिल्कुल ये समझ में आ गया होगा। और हमारे जो है फिर मैं पुनः कहता हूँ कि चैनल को जो है लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।